नमस्कार दोस्तों। अगर मन एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, मन भटकता रहता है, तो भगवान श्री कृष्ण की ये बातें जरूर याद रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन बहुत चंचल होता है। यह एक जगह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। मन हमेशा भटकता रहता है। अगर मन पर काबू किया जाए तो यह भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा अगर हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो भी हमारा मन एक जगह केंद्रित नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर आपका भी मन एक जगह टिक नहीं पाता तो भगवान श्री कृष्ण की ये 5 बातों को हमेशा याद रखें। यह आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंसान को न सिर्फ अतीत की बातों पर पछतावा करना चाहिए बल्कि भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। जब आप वर्तमान में रहकर जिएंगे तो आपका मन कभी भी अस्थिर नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण के मुताबिक इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर अपने ऊपर भरोसा है तो आप हर वो काम कर सकेंगे जिसे आपने करने के लिए ठाना है। आत्मविश्वास से आप लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इंसान को क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध में मनुष्य गलत काम कर देता है। साथ ही क्रोध आपको गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य को क्रोध को त्याग देना चाहिए और शांति से सोच समझकर काम करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इंसान को माफ़ करना आना चाहिए। माफ़ करने से कोई भी मनुष्य छोटा नहीं होता। इससे मनुष्य के मन में व्याप्त नकारात्मक भावनाएं दूर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही चाहत इंसान को पागल बना देती है। इससे मनुष्य का मन शांत नहीं रहता। ऐसे में हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। उससे ज़्यादा की चाहत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसे हासिल करने के लिए पागल नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसा हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो। यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है। बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी हुई है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपनी ताकत का मूल्य मत आंकिए। वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय में डरने की बजाय उसका सामना करो। तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए आती हैं ताकि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्षों से गुजरोगे उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाते हैं और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं
उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा का एकमात्र शत्रु। जिन्होंने खुद को जीत लिया उसके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान कहते हैं, आपका काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखते हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती का मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और मैं ही सभी सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति से काम करना चाहिए। भगवान कहते हैं, कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत करो, सब कुछ स्वयं से निकलता है और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता, बल्कि असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला झूठे आदमी के साथ प्रेम, दूसरा सच्चे आदमी के साथ किसी तरह का छल। गीता में लिखा है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत है। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल और उतार चढ़ाव नहीं आया हो, लेकिन हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें पॉजिटिव लाइफ विचारों की ज़रूरत होती है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यह एक छोटी सी लाइन हमें फिर से कोशिश करने और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए मोटिवेट कर सकती है।